बीपीएससी की तरफ से जारी विज्ञापन संख्या 22/2024 यानी बीपीएससी टीआरई थर्ड पे आपके पटना हाई कोर्ट की तरफ से स्टे यानी कि यहाँ पर आपका रोक जो है वो लगा दिया गया। आप यहाँ पर पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर कॉपी जो है वो देख सकते हैं। आज है आपका 29 मई 2024। बाकी इसी को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि ये जो आपके पटना हाई कोर्ट है उनके तरफ से क्या आपके जो है वो डिसीजन दिए गए हैं, और दूसरे यहाँ पर जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके टीआरई थर्ड के री एग्जाम को लेकर कि जो आपका बीपीएससी की तरफ से बोला जा रहा था कि 20 और 21 जून को यहाँ पर आपका टीआरई थर्ड का एग्जाम होगा, तो क्या उसी डेट में यहाँ पर आपका एग्जाम हो पाएगा या फिर इसमें भी आप लोग को यहाँ पर जो है वो डिले देखने को मिलेगा। बाकी ये जो आपका हाई कोर्ट का ऑर्डर कॉपी है, यदि आप यहाँ पर इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम हिंदी में जो है इसका ट्रांसलेट जो है कर दिया है। यहाँ पर जो आपका अंतिम जो आपका 18वां पॉइंट है वही आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर आपका बोला दिया गया है कि मामले के तथ्य यहाँ पर परिस्थितियों पर विचार करते हुए मेरा यहाँ पर मानना है कि जो संविदा शिक्षक हैं और यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक हैं दोनों यहाँ पर जो है विद्यालय में छात्रों को पढ़ाने के समान ही कर्तव्य जो है वो निभा रहे हैं, और यहाँ पर जो भी संविदा शिक्षक और अतिथि शिक्षक हैं उनमें यहाँ पर किसी भी तरीके का अंतर नहीं है। और मेरी राय में यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक भी प्रत्येक वर्ष के रोजगार के लिए 5 अंक और यहाँ पर जो संविदा शिक्षकों को दिए जाने वाले अधिकतम यहाँ पर जो 25 अंक है उसके यहाँ पर हकदार हैं। और तदनुसार ये जो रीट याचिका ये जो आपका याचिका दाखिल किया गया था हाई कोर्ट में उसको यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से आपका स्वीकार जो है किया जाता है, और यहाँ पर जो राज्य सरकार है उनको यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से आपके निर्देश जो है वो दिए जाते हैं। आप यहाँ पर नीचे वाला जो कि अंतिम पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर पटना हाई कोर्ट की तरफ से आपके यहाँ पर राज्य सरकार यानी शिक्षा विभाग बिहार सरकार को यहाँ पर आपके निर्देश जो है वो दिए गए हैं कि सरकार को यहाँ पर पटना हाई कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया जाता है कि अतिथि शिक्षक को प्रत्येक वर्ष के रोजगार के लिए 5 अंक और यहाँ पर संविदा शिक्षकों को दिए जाने वाले अधिकतम 25 अंक देने के संबंध में 1 माह के भीतर यहाँ पर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है वो यहाँ पर निर्णय ले। और यहाँ पर अतः जो आपका विज्ञापन संख्या 22/2024 यानी बीपीएससी टीआरई थर्ड जो कि 7 फरवरी 2024 को बीपीएससी की तरफ से आपका जारी किया गया था, तो उस पर यहाँ पर आपके पटना हाई कोर्ट की तरफ से स्टे यानी कि यहाँ पर आपका रोक जो है वो लगाया जाता है। आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका क्या मामला है उसे आप यहाँ पर आसानी से जो है वो समझिए। जैसे यहाँ पर क्या कि बीपीएससी की तरफ से जो आपका टीआरई थर्ड का नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो उसमें यहाँ पर जो संविदा शिक्षक और यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक हैं उनको यहाँ पर जो बोनस अंक आप यहाँ पर समझ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो आपका हाई कोर्ट है उनके तरफ से यहाँ पर बोला गया कि रोजगार के लिए यानी जो आपका बोनस अंक है वो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन में ऐसा आपका कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। अब यहाँ पर जब आपका पटना हाई कोर्ट में ये आपका मामला गया तो अब यहाँ पर पटना हाई कोर्ट की तरफ से इस मैटर को लेकर यहाँ पर आपके निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं कि जो भी यहाँ पर अतिथि शिक्षक या फिर जो यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक है और यहाँ पर जो संविदा शिक्षक है वो लोग यहाँ पर टीआरई थर्ड में अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए हैं, तो उनको यहाँ पर 1 वर्ष के लिए यानी वो यहाँ पर 1 वर्ष तक यहाँ पर अतिथि शिक्षक या फिर संविदा शिक्षक के पद पर वो यहाँ पर काम किए हैं, तो 1 वर्ष के लिए उनको 5 अंक बोनस के तौर पर दिया जाए और यहाँ पर मैक्सिमम 25 अंक जो है आपका दिया जाए। 25 अंक से यहाँ पर अधिक जो है आपका न दिया जाए। ये उनको यहाँ पर बोनस की तरह आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि उनको यहाँ पर मिलेगा। और यही पटना हाई कोर्ट की तरफ से एक्सेप्ट जो है आपका किया गया कि यस बिल्कुल इनको इस तरीके से जो आपके मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाने चाहिए। जब बीपीएससी की तरफ से टीआरई 2 की आपकी वैकेंसी की गई थी तो उसमें आपने शायद आप लोग को ध्यान होगा, आपने देखा होगा कि जो आपके पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और जो आपके अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण की विभाग की वैकेंसी थी तो उसमें कुछ लोगों को आपका प्रावधान था। या फिर आप लोग यूपी की जो आपकी बेसिक शिक्षक भर्ती होती है उसमें आप लोग देखते हैं जो आपके शिक्षा मित्र होते हैं तो उनको यहाँ पर जो आपके 1 वर्ष का 5 नंबर और अधिकतम 25 नंबर का यहाँ पर इस तरीके का जो आपका प्रावधान है वो यहाँ पर आपका रहता है। तो इसी मैटर को लेकर पटना हाई कोर्ट की तरफ से आज यानी 29/5/2024 को यहाँ पर आपके डिसीजन दिए गए, और यहाँ पर जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनको यहाँ पर 1 महीने का समय जो है वो दिया गया है कि 1 महीने के अंदर इस मैटर पर यहाँ पर आपके जो है वो निर्णय लिए जाएँ। तो ये आपका पटना हाई कोर्ट की तरफ से आपके आदेश हैं। अब यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से क्या आपका जो है किया जाता है। निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग जो भी होगा वो यहाँ पर इस बात को मानेगा, और शिक्षा विभाग जो बीपीएससी होगा तो बीपीएससी को यहाँ पर लेटर आपका जारी किया जाएगा, और फिर यहाँ पर जब बीपीएससी की तरफ से मेरिट आपका बनाया जाएगा तो जो भी यहाँ पर संविदा शिक्षक और यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक होंगे उनका जितना भी नंबर होगा उनके नंबर में ये जो आपके अधिकतम 25 अंक हैं वो यहाँ पर आपका जो है वो जोड़ा जाएगा। हालांकि इस मैटर को लेकर अभी तो आपके पटना हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन है, बाकी थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा कि शिक्षा विभाग क्या इस मैटर को एक्सेप्ट करता है या फिर इस मैटर को लेकर भी शिक्षा विभाग वाले जो है वो चैलेंज कर देते हैं कि नहीं हम इस तरीके से अधिकतम 25 अंक इस तरीके से जो आपके रोजगार के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है तो हम यहाँ पर नहीं देंगे। तो थोड़ा सा इस मैटर को लेकर आपके यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपके हाई कोर्ट है उनके तरफ से ये जो आपका टीआरई थर्ड है उस पर यहाँ पर आपका रोक जो है वो लगा दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए सबसे जो आपका मेन है वो यहाँ पर आपके पेपर को लेकर है कि जो यहाँ पर आपका बोला जा रहा था कि 20 और 21 जून को यहाँ पर आपका टीआरई थर्ड का री एग्जाम बीपीएससी की तरफ से आपका लिया जाएगा, तो क्या इसी डेट को यहाँ पर आपका री एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा।
तो देखिए ये आपका टोटल डिपेंड करता है इस मैटर को लेकर। यदि शिक्षा विभाग क्या करे कि ये जो आपका पटना हाई कोर्ट है, ये जो पटना हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं, इस आदेश को यदि शिक्षा विभाग की तरफ से एक्सेप्ट आपका कर लिया जाता है, तब तो इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके हाई कोर्ट की तरफ से जो आपका रोक लगाया गया है, इसी मैटर को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो रोक लगाए गए हैं और पटना हाई कोर्ट की तरफ से 1 महीने का समय जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर जैसे ही हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया और यहाँ पर तुरंत शिक्षा विभाग के जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार हैं, वो लोग यहाँ पर इस चीज़ को लेकर एक्सेप्ट कर लें, तो फिर यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा उसमें यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका डिले जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और यदि मान लीजिए शिक्षा विभाग इस मैटर को लेकर चैलेंज करने को लेकर यदि पटना हाई कोर्ट में चले जाते हैं कि नहीं हम इस मैटर पे हम नहीं देंगे नंबर, इस तरीके का आपका कोई इस तरीके का समस्या हुआ, तब फिर यहाँ पर जो आपका टीआरई थर्ड का री एग्जाम होगा, इसमें यहाँ पर आप लोग को जो है वो डिले जो है वो देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर कुछ समय का आप यहाँ पर इंतजार करिए। हालांकि पटना हाई कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन दिया गया है, तो बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है वो यहाँ पर इस मैटर को लेकर जो है वो न माने। और शायद इसमें ये भी हो सकता है कि यदि शिक्षा विभाग की तरफ से इस मैटर को यहाँ पर आपका एक्सेप्ट किया जाता है कि ये जो आपका अधिकतम 25 अंक दिया जाए, तो हो सकता है कि अभी फिर से यहाँ पर जो आपका टीआरई थर्ड का फॉर्म होगा उसमें यहाँ पर फिर से इसको रीओपन जो है पक्का किया जाए, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके से जो आपके संविदा शिक्षक और अतिथि शिक्षक होंगे तो वो लोग यहाँ पर फॉर्म सबमिट नहीं किए होंगे, लेकिन अब यहाँ पर उनको पता चला कि हमको यहाँ पर मैक्सिमम 25 नंबर यहाँ पर मिलेगा, तो हो सकता है कि अब वो लोग यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट करें। तो फिर ऐसा हो सकता है कि बीपीएससी की तरफ से फिर से आपका जो टीआरई थर्ड का फॉर्म होगा उसे यहाँ पर आपका रीओपन जो है पक्का किया जाए। बाकी यहाँ पर आप लोग मेन जो आपका फोकस होना चाहिए वो यहाँ पर आपके एग्जाम की तैयारी को लेकर होना चाहिए। यहाँ पर पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो आपके डिसीजन दिए गए, यदि शिक्षा विभाग की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो किसी भी तरीके का आपकी एग्जाम वगैरह में जो है वो डिले नहीं होगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी जो है वो करते रहेगा। बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर जो भी आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट से, अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, क्योंकि आज का ये आपका डिसीजन है और फिर ये आपका डिसीजन शिक्षा विभाग के पास गया होगा, तो शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी होंगे उनके तरफ से समीक्षा करने के बाद इस मैटर को लेकर क्या आपका निर्णय लिया जाता है, उसके बाद ही इस मैटर पर यहाँ पर आप लोग का जो है कन्फर्म होगा। बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।